राष्ट्रपति के अनुच्छेद, 30 साल पुरानी ट्रिक है, पुराने समय से अध्यापक इसी को पढ़ाते हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेद क्या है? क्या बोलेंगे भैया, कहां से कहां तक याद करते हैं? क्या बोलेंगे भैया, हम शुरू करते हैं आपका 52 से, आर्टिकल 52 से, आप मत भूलना, आर्टिकल 52, 53, आर्टिकल आपका साथी फिर आएगा 54, बताओ कितने आर्टिकल तक पढ़ते हैं? 55, 56, 57, और इनको फुलफिल करो अपनी कॉपी में, 58, 59, 60 और 61 तक इसको हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 61 तक, ठीक है? क्या बोलेंगे? बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे आर्टिकल 52। गुरुजी बुक के नाम हिंदी में भी लिखवाएं। बेटा पेपर में इंग्लिश में बुक का नाम आएगा और उसका हिंदी वर्जन नहीं पूछेगा, चेंजिंग इंडिया को एग्जाम में भी चेंजिंग इंडिया ही देगा। ऐसे आप यहाँ कमेंट लिखेंगे ना, इनको पढ़ाना नहीं आता, बुक के नाम हिंदी में नहीं लिखते हैं, पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। आप ये बेशक मान लें कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, तो अगर आपको इतना भी लिखना नहीं आता कि चेंजिंग को चेंजिंग में लिखना है, तो बड़ी दिक्कत की बात है, मेरे लिए फिर शर्म की बात है कि मैं ऐसे छात्रों को पढ़ा रहा हूँ जो चेंजिंग को हिंदी में नहीं लिख सकते। मैसेज तो बहुत अच्छा लिख देते हो, खाना खाया कि नहीं खाया, उसमें खाने को KHANA लिख देते हो, चेंजिंग को चेंजिंग अपनी कॉपी में नहीं लिख पा रहे हो, गलत बात है मेरे भाई। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 52 कहता है पकानी को का दुयोदसम। क्या बोलेंगे? पकानी 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 को का पकानी को का, कोई कोई कॉमेडियन आ जाता है क्लास में यार, दुयो दसम। क्या बोलेंगे? दुयो दसम होता है, क्या होता है? पकानी को का दुयो दसम। तो पैसे क्या होता है? पद। किसका पद होता है? राष्ट्रपति के पद के बारे में कहां पर बताया गया है? यानी कि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट को साथी किसमें बताया गया है? 52 में बताया गया है। तो आपका 53 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का साथी क्या होगा? प्रमुख होगा। लेकिन क्या वास्तविक प्रमुख होता है? क्या बोलेंगे? नहीं जी, वास्तविक तो भैया एग्जीक्यूटिव चीफ जो है हकीकत में तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है? आपका 54 में क्या बताया गया है? निर्वाचन को बताया गया है। आपका साथी इलेक्शन को बताया गया है, किसको? इलेक्शन को बताया गया है। और आपका 55 में साथी कोटा को बताया गया है, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन को बताया गया है, मैनर ऑफ इलेक्शन को बताया गया है, मैनर ऑफ इलेक्शन को। का से साथी क्या आता है? कार्यकाल आता है, टर्म्स बताई गई हैं, टेन्योर बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, ये इसकी टर्म्स है। दूसरे आता है आपका दोबारा राष्ट्रपति हमारे देश में बन सकता है या नहीं? एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया, क्या बोलेंगे? आपका दोबारा योग्यता नहीं, सॉरी, दोबारा निर्वाचन, री इलेक्शन की बात की गई है। बोलो भैया यस और नो, एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार देश में प्रेसिडेंट बन सकता है या नहीं? 58 में योग्यता बताई गई है, क्वालिफिकेशंस, यही क्वेश्चन था हमारा। क्या बोलेंगे? क्वालिफिकेशंस है, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, कितनी आयु चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? जैसे क्या बोलेंगे? आपका मिनिमम 35 एज चाहिए, कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या है? 35 वर्ष। 59 में आपका साथी दशाएं बताई गई हैं, कंडीशंस बताई गई हैं, राष्ट्रपति के पद के लिए कंडीशंस क्या होंगी? शपथ यानी कि अफर्मेशन को बोलूं मैं या ओथ बोलूं, ये 60 में बताया गया है। और महाभियोग, क्या बोलेंगे? महाभियोग, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। सारे दोस्त बताओ कि महाभियोग का प्रयोग क्यों होता है? महाभियोग का प्रयोग क्यों होता है? ठीक है, महाभियोग का प्रयोग क्यों होता है? राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन कर रहा है, और महाभियोग की प्रक्रिया को हमने कहां से लिया? USA से लिया है। और ये कैसी प्रक्रिया है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है। क्या बोलेंगे? एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है? बेटा तुम हिंदी वालों ना सुनो, ज्यादातर चीजें हम हिंदी में लिखते हैं। आप पालिका का वो प्रमुख होगा साथी, नी से निर्वाचन होगा, दी से दूसरा क्या होता है आपका साथी? पकानी को का दू से क्या होता है? आपका दोबारा निर्वाचन होगा, योग्यताएं होंगी, और दसम यानी कि उसके लिए क्या बताई गई हैं? कंडीशंस बताई गई हैं, फिर ओथ बताया गया, फिर आपका साथी इम्पीचमेंट को बताया गया है। इसके अलावा कुछ और बताऊं, जो पार्डनिंग पावर्स हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, क्या बोलते हैं? पार्डनिंग पावर्स। क्षमादान किस में बताया गया है? क्षमादान मैं आपको एक दिन समझाऊंगा, अभी हम राष्ट्रपति पर चलेंगे, 2-3 दिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूरा खत्म करेंगे। तो क्षमादान किस में बताया गया है? आर्टिकल 72 में बताया गया है। राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं, अध्यादेश बोले तो ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकते हैं। ये क्या दी गई है? ये साथी आपका पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं, पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं यहाँ पर। और अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति क्या बोलेंगे? एक ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकते हैं। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 के अनुसार आता है। एक साथी आता है सुप्रीम कोर्ट को जो सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, ये एडवाइस टू सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 143 है। क्या है? ये आर्टिकल आई लव यू है, ठीक है? 143 अध्यादेश जो होता है साथी। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अध्यादेश कब लेके आते हैं? तो आप लोगों को पता है कि देश में कानून बनाने के लिए संसद है, और संसद में साथी क्या होता है कि कानून को पारित किया जाता है। कोई भी अधिनियम आएगा किसके माध्यम से आता है? संसद के द्वारा। लेकिन जब संसद काम ना कर रही हो, तो संसद काम ना कर रही हो, तब साथी आपका ऑर्डिनेंस आता है। क्या आता है? ऑर्डिनेंस आता है। और दोबारा संसद की कार्यवाही जब शुरू होगी तो वो ऑर्डिनेंस काम करेगा या नहीं करेगा? क्या वो ऑर्डिनेंस आजीवन के लिए आ जाता है? या कितने लोग बता सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा लाया गया अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? मैक्सिमम, अधिकतम बताना है तो
अधिकतम जो होगा ये अध्यादेश 6 मंथ्स एंड 6 वीक, 6 महीने आपका क्या बोलेंगे, 6 महीने और उसके बाद में साथी आपका 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित कराना होता है। तो उसकी मैक्सिमम, क्योंकि दो सदन के बीच में 6 महीना का गैप हो सकता है, उसके बाद सदन की क्रिया चलेगी तो 6 वीक के अंदर, तो 6 महीने प्लस 6 वीक,